बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, मां सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। आज न्यूज रूम लाइव में शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की एक बड़ी खबर से, जहां पर एक बार फिर से ये एनकाउंटर का मामला सामने आया है। कुलगाम में सेना आतंकियों के बीच इस वक्त मुठभेड़ जारी है। दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। एक तरफ सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ आतंकवादी भी फायरिंग कर रहे हैं। सेना ने पूरे इलाके को घेराबंदी कर दी है, चारों तरफ उन्हें घेर दिया है ताकि जल्द से जल्द उन्हें मार गिराया जाए। लेकिन बहुत बड़ी चुनौतियां हैं क्योंकि मौसम खराब है। मौसम खराब होने के साथ साथ वहां पर जो टीलियां हैं, पहाड़ियां हैं, घने जंगल हैं, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सुबह से ये एनकाउंटर जारी है और लगातार वहां पर सेना डटी हुई है। सेना के साथ साथ पुलिसकर्मी डटे हुए हैं और खबरें ये भी हैं कि अभी तक सेना के 4 जवान इसमें घायल हुए हैं। एक पुलिस का जवान भी इसमें घायल हुआ है और जिन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। हालांकि चारों तरफ से इन 3 आतंकवादियों को 2 से 3 जो आतंकी वहां पर छिपे हुए हैं, इन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है और जल्द से जल्द सेना की यही कोशिश रहेगी कि इन्हें वहां पर न्यूट्रलाइज किया जाए। बिल्कुल, इसी के साथ आपको बता दें कि कुलगाम के देवसर इलाके में ये जो एनकाउंटर है वो चल रहा है, जहां पर 2 से 3 आतंकी छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। और आपको बता दें, इससे पहले भी 22 सितंबर को किश्तवाड़ के छात्रों में ये एनकाउंटर देखने को मिला था। और 27 की बात की जाए तो सेना द्वारा एक टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था, जिसमें कैश और आर्म्स और एम्युनिशन यानी हथियार जो है वो बरामद किए गए थे। तो कुलगाम से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जो है जताई जा रही है। लेकिन इसी में आपको बता दें कि सेना के 3 जवान और एक पुलिस अधिकारी भी घायल हुआ है। और लगातार एक तरफ मौसम की मार है, चुनौती बनी हुई है, लेकिन फिर भी सेना और सुरक्षा बलों की अगर बात की जाए तो तमाम कोशिशें की जा रही है ताकि इन आतंकियों की कब्र जो है वो तोड़ी जा सके। एक तरफ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है, दूसरी तरफ ये एनकाउंटर लगातार चल रहे हैं। और हमारे साथ हामिद जुड़ चुके हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। हामिद, बताइएगा फिलहाल वहां पर क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि 2 से 3 आतंकी हैं, चुनौती जो है मौसम को लेकर बनी हुई है, क्या कुछ खबर सामने आ रही है? हाँ जी, ये सुबह सवेरे 6 बजे से ही यहाँ पे घेराव कर दिया गया है। अडीगाम गांव है जो देवसर का इलाका, कुलगाम का एरिया है ये। वहाँ पे आनंद फानन में इस गांव को घेराव में ले लिया। फौज को इत्तला थी कि 3 से 4 मिनट अंदर छिपे बैठे हैं, जिनको ढूंढ निकालने के लिए घेराव कर दिया गया। उसके बाद तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई। तलाशी पार्टी जो अंदर चली गई थी, जो ही वो उस स्पॉट पे पहुंची जहाँ पे मिलिटेंट छुपे बैठे थे, तो उन्होंने उन पे गोलियां बरसाई और फौज ने उनको सरेंडर करने की पेशकश की, मगर उन्होंने उसको ठुकराते हुए गोलियों का तबादला शुरू हो गया। और फौज ने भी यहाँ से जवाबी कार्रवाई करते हुए उन पे गोलियां बरसाई, जिसमें 3 जवान बताए जा रहे कि जख्मी हो गए और एक पुलिस ऑफिशियल भी इसमें जख्मी हो गया है, जिनको इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जिनकी हालत इस वक्त खतरे से बाहर बताई जा रही है। बिल्कुल हामिद, मौसम के हवाले से बात करें तो कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ मौसम जो है खराब है, दूसरी तरफ 2 से 3 आतंकी छिपे हैं। सेना को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से सेना इससे डील कर रही है? सेना को हर वक्त तो डील करनी पड़ती है, क्योंकि चुनौतियों का सामना है ही है। गाँव के अंदर घुस जाना, वहाँ पे आम लोगों को सेफ निकालना, उनको सेफ्टी दे देना। जहाँ पे इनकाउंटर साइट है वहाँ पे पूरी तरह से इस तरह से जाना कि सिर्फ मिलिटेंटों को गोलियां लगे और सिविल लोग बच जाए, ये चुनौती है। सुबह सवेरे से ही बारिशें हो रही थी, उसके बाद सूरज भी निकल आया है। इस वक्त खुशगवार मौसम है, मगर फौज के लिए हर वक्त चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि ये गांव के अंदर जाना, वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, कई सारी घनी बस्ती है, उसके अंदर चले जाना, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मिलिटेंटों को पकड़ लेना या उनको न्यूट्रलाइज कर लेना, ये एक चुनौती बड़ा ही समा है। क्योंकि अभी ताजा स्टेटस क्या है? 2 से 3 आतंकी जो छिपे हैं, क्या उन्हें घेर लिया गया है? और अगर घेरा है तो कितना समय और लग सकता है? उनको घेर लिया गया है, सवेरे से ही उनको घेर लिया गया है। सवेरे से ही उनको वो पॉइंट नजर आया है जहाँ पे मिलिटेंट छुपे बैठे। अभी टाइम तो बहुत लग सकता है, हो सकता है ये 4 या 5 बजे तक का भी वक्त लग सकता है, क्योंकि मिलिटेंट अंदर बैठे। अभी पूरी तरह से ये तस्दीक नहीं हुआ है कि 3 मिलिटेंट है या 2 मिलिटेंट है।
तो पूरी तरह से दुरुस्ती बताए जा रहे हैं, मगर कोई ने इस बारे में अभी तक कोई भी हमें जानकारी फराम नहीं की है। जो ही वो फराम हो जाएगी हम नाज़रीन तक पहुंचा देंगे, मगर अभी हम बताएंगे कि 2 मिलिटेंट वहां पे कन्फर्म बताए जा रहे हैं कि अभी तक ये वाजे नहीं हुआ कि मिलिटेंटों के में कोई नुकसान हुआ है उनका। हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन। देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा। जम्मू को IT हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी, आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी, अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद पे मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को। वो देंगे 3000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे UPSC JKPSC एस्पिरेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को। वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सबके परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को। वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चलें, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कोई मारा गया है या दोनों अभी अलाइव है या दोनों मारे गए, अभी पूरी तरह से इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। ये गांव है जहाँ पे लोग बस रहे हैं। लोगों को घरों में रहने की हिदायत दिए गए हैं। जो बाहर है उनको बाहर ही रहने की हिदायत दिए गए है। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हामिद, ये तमाम जानकारी के लिए। हामिद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे कुलगाम से, जहां पर इस वक्त मुठभेड़ जारी है। फिलहाल J&K में तीसरे चरण का चुनाव प्रचार जारी है। जम्मू कश्मीर के अंदर ये तीसरा चरण अब इंतजार है और इसके लिए चुनाव प्रचार का सिलसिला लगातार नजर आ रहा है। दूसरे चरण के समापन के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों के जो दिग्गज नेता हैं वो जमीन पर पहुंच के आज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और आज खुद प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से जम्मू पहुंचेंगे और जम्मू के MS स्टेडियम में प्रचार प्रसार को धार देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार जम्मू आकर लगभग 3 रैलियों को संबोधित किया है और अब उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार रैलियां की, निरंतर रैलियां की, एक दिन में 5 रैलियां की। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में वो भी शामिल थे। उन्होंने भी ताबड़तोड़ रैलियां की और खास तौर पर जम्मू संभाग की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी की तरफ से फोकस किया गया। बीजेपी ने अपनी जो पिछले चुनाव में 2014 के चुनाव में जो सीटें जीती थी, उन सीटों को कैसे बरकरार रखना है, कैसे फिर से जीतना है, ना बल्कि उन्हीं सीटों को और जो डिलिमिटेशन के बाद सीटें बढ़ाई गई हैं उन पर भी फोकस किया जा रहा है ताकि सीटों में बढ़ोतरी हो। ये एक लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बीजेपी की रणनीति, एक तो घोषणा पत्र जो सामने आए हैं, जो मुद्दे रखे गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो पिछले 10 साल की उपलब्धियां हैं उन्हें कैसे लोगों के बीच रखना है। गोपाल। बिल्कुल शीतल, इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर यह कहना होता है कि 365 दिन भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में रहती है और साफ तौर पर इन विधानसभा चुनावों में भी ये देखा जा सकता है, जहां एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैली इनके स्टार प्रचारकों के द्वारा की जा रही है और 50 के पार का जो इनका नारा है। अब देखना है कि आने वाले 8 अक्टूबर को क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं। फिलहाल आज अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी भी चुनावी रैलियां जो है वो करेंगी। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी MS स्टेडियम आ रहे हैं और साफ तौर पर ये धुआंधार रैलियां सभी सियासी दलों की तरफ से देखी जा रही है। ना ही सिर्फ बात की जाए इन दोनों पार्टीज की, यानी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, बल्कि जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं वो भी पूरा दमखम जो है वो लगा रही है ताकि जो प्रचार है उनकी तरफ से किया जा सके और साफ तौर पर उनकी
इस 8 अक्टूबर को विजय हो। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे और एक तीसरे चरण के लिए, यानी कि आखिरी चरण जो है जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों का, उनके लिए प्रचार प्रसार जो है वो किया जाएगा। और सेंट्रल लीडरशिप के अंदर अगर बात की जाती है तो तमाम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और इन स्टार प्रचारकों की अगर बात की जाए तो कोई भी कमी इन रैलियों में नहीं छोड़ी जा रही। बिल्कुल, बीजेपी की रैलियां तो होंगी, लेकिन उसके साथ साथ आज कांग्रेस के दिग्गज भी जम्मू में पहुंचेंगे, अपनी साख बिखेरने का काम करेंगे। लेकिन बड़ी चुनौती है कि कैसे कांग्रेस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में जुड़कर जम्मू के अंदर प्रचार प्रसार में आगे बढ़ेगी। और खास तौर पर आखिरी चरण में जो जम्मू की महत्वपूर्ण सीटें हैं वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच का ये जंग है। 24 सीटें हैं, 24 सीटों में दोनों दल चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनके पक्ष में जाएं। बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है, तमाम स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं। आज खुद प्रधानमंत्री मोदी आखिरी रैली इस तीसरे चरण से पहले करेंगे, जो बीजेपी के किसी भी सबसे बड़े दिग्गज की आखिरी रैली होगी, क्योंकि अब कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी है। कल शाम तक ये प्रचार प्रसार का सिलसिला खत्म होगा और उसके बाद तीसरे चरण के लिए उत्सुकता बढ़ जाएगी और तीसरे चरण के बाद सीधे इंतजार रहेगा 8 अक्टूबर को, जब चुनाव के परिणाम निकलकर सामने आएंगे। ये 3 तस्वीरें अलग अलग हैं। पीएम मोदी आज चुनावी रैली करेंगे, एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे जम्मू के एमए स्टेडियम में, और उसके बाद रूपाली प्रियंका गांधी की रैलियां भी होनी है और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद। बिल्कुल शीतल, इसी के साथ लगातार ये जितनी भी धुआंधार रैलियां थी इस बार विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए, जिस तरीके से साफ तौर पर कहा जा रहा था कि ऐतिहासिक होने वाले हैं, ना ही सिर्फ आवाम ने अपने मुद्दों को आगे लाकर इसे ऐतिहासिक बनाया, बल्कि जितने तमाम सियासी दल थे उन्होंने भी एक के बाद एक रैली कर कर लोगों से समर्थन मांगकर ये साफ तौर पर साबित किया कि किस तरीके से वो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। ना ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, एनसी, पीडीपी, तमाम जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, सभी बड़ी पार्टीज यहां पर उतरी मैदान में और चुनावी मंथन जो है उनकी तरफ से किया गया, जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एमए स्टेडियम पहुंचेंगे, प्रियंका गांधी जो है वो भी यहां पर आएंगी और चुनावी रैली को संबोधित किया जाए। बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।